पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है और बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। जब मुसलमान बना भगवान कृष्णा जी का भक्त, तो देख कर 56 इस्लामिक देशों के पिछवाड़े में लगी लाल मिर्च। मुसलमान भक्त बना भगवान कृष्णा जी का। ये क्या सुन रहा हूँ यार, ये क्या वीडियो वॉच करते हैं पहले भाई साहब, तभी हम लोग कुछ इसके बारे में कह पाएंगे। काफी शॉकिंग चीज निकल आ रही है, तो कौन करते हैं स्टार्ट। बोल भाके भाई लाल की के डाली डाली पत पत राधे राधे होते जहाँ ऐसो मन भावनो हमारो ब्रज धाम है। और राधे रुक में सिया सब कोई नारी लगे और बालक कहू बालक लगत जैसे श्याम है। बाकी बिहारी की कृपा से जब मैं अपने मंच पर जाता हूँ तो कभी कभी ऐसा माहौल होता है कि मंच पर मैं अकेला डाबी वाला होता हूँ। जब मैं बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गया पहली बार, तो मैंने कहा कि हे की मूर्ति सब तुझे भगवान कहते हैं और अगर तेरे अंदर कोई शक्ति है तो अपना चमत्कार दिखा। तो फिर मुझे कैसा लगा कि एक ही की मूर्ति के अंदर जितने भी देवता हैं और 3300 कोटि देवताओं के मुझे दर्शन हो गए। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान। कबीरदास जी अपने दोहों के माध्यम से कहते हैं प्रेमी और ज्ञानी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, लेकिन वह अपने समाज को उसी ज्ञान से कल्याण करता है। हमारे साथ ऐसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति हैं जिनका मजहब अलग है लेकिन प्रचार किसी और चीज़ का करते हैं। आइए बात करते हैं, जानते हैं इनसे क्या करते हैं। राधे राधे। राधे राधे, श्री राधे। श्री राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सत्तार अहमद है। वैसे मैं कवि हूँ, इसलिए कवियों में मुझे सब प्यार से चिच्चा उदय भानी कहते हैं। अच्छा, कवि क्या होती है? मैं हास्य का कवि हूँ, ओज भी लिखता हूँ और हिंदू मुस्लिम एकता की कविताएं लिखता हूँ। अच्छा, अब ये बताइए कब से ये कवि हैं, कब से आप इस तरीके के एकता के मिसाल पेश हैं आप? ये आदत तो मुझे लिखने की 21 साल की अवस्था से लगी है। अच्छा। और मुझे बचपन से ही हिंदू भाइयों में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्हीं में रहना सहना सब। और उनके गांव में हम लोग हिंदू मुस्लिम सब आपस में मिलकर के सारे त्योहारों को मनाते थे। और ये तो शहरों में जो हमें देखने के लिए मिलता है, ये हमारे गांव में नहीं मिलता है। ये हमारे ब्रज की तो खासियत है कि हिंदू हो या मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सब आपस में मिलकर के रहते हैं, भाईचारे को बनाए। मिसाल है दुनिया में। कितने वर्षों से आप ये कार्य कर रहे हैं? ये 21 साल की अवस्था से मैं और ये कार्य साल की उम्र से। और मैंने ये जो मेरी किताब है श्री कृष्ण भक्ति सागर की, ये मेरी लिखी हुई किताब है और ये मेरी 25वीं किताब है। इससे पहले मैं 24 किताब लिख चुका हूँ और वो किताब भी कीर्तन की हैं, भजन की हैं, संवादी भजन, जिक्री भजन, 12 मासी आदि की इन विधाओं में किताब लिख चुका हूँ। ये मेरी 25वीं किताब है और इस किताब के अंदर कृष्ण भगवान के और राधिका जी के छंद मौजूद हैं। 215 छंद हैं, 128 पेज की किताब है और ये मैंने 1 महीने के अंदर पूरी कर दी। पूरे महीने के अंदर आप 21 वर्ष की उम्र से ये कार्य कर रहे हैं, तो मन में कैसे सोचा, क्योंकि आपका मजहब अलग है, ये सब कुछ कैसे संभव हो पा रहा है? नहीं, असली बात तो ये है कि अब ये हिंदू और मुस्लिम के मजहब जो है हम लोगों ने बना रखे हैं। परमात्मा ने या अल्लाह ने या खुदा ने कोई मजहब नहीं बनाया है। और कोई भी मजहब हो, इस्लाम धर्म हो या हिंदुओं का सनातन धर्म हो या कोई भी मजहब हो, सब हमें भाईचारे की शिक्षा देते हैं और कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता है कि हम गलत काम करें। लेकिन आप सनातन धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं, इसमें कई छंद आपने लिखे हैं, इनमें क्या संदेश दिया, मतलब आपने क्या लिखा है इनमें? नहीं, इनमें तो मैंने ये लिखा है कि जो प्रेम जो है वही सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया के अंदर, क्योंकि भगवान कृष्ण ने प्रेम के द्वारा और सारी दुनिया को संदेश दिया। गीता में भी, गीता को भी मैंने पढ़ के देखा है। मैंने हिंदुओं के बहुत से मजहब की किताबें पढ़ी है, रामायण मैंने पढ़ी है और बांके बिहारी की कृपा से मैं रामलीला का राष्ट्रीय कलाकार हूँ। और रामलीला में जितने भी जोशीले पाठ हैं वो सारे पाठ मेरे हुआ करते थे। जैसे मैं आपको नाम गिनाऊँ, खरदूसर का पाठ, मेघनाथ का पाठ, अंगद का पाठ, अहिरामर का पाठ, मारिच का पाठ और ये नारायण तक का पाठ, और जितने भी ये पाठ हैं सब मेरे पाठ हैं और बहुत अच्छा कलाकार हूँ रामलीला का मैं। अब ठाकुर जी का भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखते हैं, दिल में आपके ठाकुर जी हैं, अलस्य हैं, तो फिर अंदर क्या दिक्कत है? नहीं, मेरे दिल में बांके बिहारी के प्रति क्या श्रद्धा है ये मेरे माथे में लिखा नहीं हुआ है। कोई गल चलता आदमी नहीं मालूम करेगा कि ये भगवान का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, ये तो आप जानते हैं। ये किताब मेरी लिखी हुई है, इसमें तमाम भगवान के छंद लिखे हुए हैं, राधिका जी के, कृष्ण जी के। अच्छा। और इनके प्रति मेरी श्रद्धा भी है।
लेकिन ये बताइए कि आप जब इसमें लिखते हैं तो इतना ज्ञान आपके पास कैसे आया? नहीं, ये ज्ञान तो परमात्मा की देन है सब। ये कोई सीखने की चीज़ नहीं है कि मैं आपसे सीख लूँ या मुझसे सीख लें। ये जो ज्ञान होता है परमात्मा की तरफ से देना होता है। और मैंने सबसे पहला जो छंद लिखा है वो हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर लिखा है। और यही सोच के लिखा है कि भगवान राम, कृष्ण, ईश्वर, अल्लाह ये सब एक हैं। सबसे पहला छंद इसी बात पर मेरा लिखा हुआ है। वो आप कहें तो मैं आपको सुना देता हूँ। सुना तो दीजिए। सुनिएगा, वो भी ब्रजभाषा में लिखा हुआ है। इस किताब का पहला छंद है कि डाली डाली पात पात राधे राधे होते जहाँ ऐसो मन भावनो हमारो ब्रज धाम है। ये मेरे ब्रज की खासियत है साहब कि ब्रज की किसी भी गली कूचे में चले जाओगे तो राधे राधे की आवाज़ आने लगेगी। तो और सुनिएगा कि डाली डाली पात पात राधे राधे होते जहाँ ऐसो मन भावनो हमारो ब्रज धाम है। और राधे रुक मिन सिया सब कोई नारी लगे और बालक कहू बालक लगत जैसे श्याम है। तो आप के हाथ रस मथुरा की दोनों सीमाना के बीच और कंचना के पास मेरा उदयभान गांव है। और नाम है सत्तार और भक्त हूँ बिहारी को मैं और चच्चा उदयभानी भैया मेरा नाम है। और देखिए साहब एक छंद सुनिएगा कि इस वाला एक है, इसको देखिए कि तू है सर्व शक्तिमान तू ही तो है भगवान। कि तू है सर्व शक्तिमान तू ही तो है भगवान, बिना तेरी मर्जी कछु हो न कोई काम है। और तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु और तू ही महादेव और देवी देव सब कवन तो ही कहूँ प्रणाम है। के नाम है अनेक तेरे काहे सो पुकारूं तो कहूँ और मोकू ना है पतो तेरो कहा कहा नाम है। और तू ही मेरो मौला और तू ही तो खुदा है मेरो और तू ही मेरो राम और तू ही घन श्याम है। चाचा ये बताइए, आप जब से ये कार्य कर रहे हैं जी तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन आपके जो मजहब के लोग हैं वो कहते होंगे कि क्या कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे जो मजहब के लोग हैं वो भी कुछ कहते होंगे। तो ऐसा कभी हुआ है कि कुछ लोग आपसे टोक रहे हो, क्या कर रहे हैं? नहीं, असली बात ये है कि ये आप पिछले ज़माने की बातें कर रहे हैं। आज का ज़माना पढ़े लिखी समाज है। इस पढ़े लिखी समाज में हमारे मुसलमान भाइयों में भी पढ़े लिखे लोग हैं। वो भी समझते हैं कि चच्चा जो कर रहा है कोई गलत काम नहीं कर रहा है। अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो मुझसे पहले जो लोग कर गए, जैसे रस खान जी हैं, तमाम भगवान कृष्ण के छंद लिखे हैं, तमाम किताबें लिखी हैं, सवैया लिखे हैं। हमारे कबीरदास जी हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर लिखे हैं, निराकार के ऊपर तमाम कविताएं लिखी हैं। रहीमदास जी हैं, वो भी बड़े अच्छे कवि हुए हैं मुसलमानों में। तो इनके बारे में कोई क्यों नहीं कहता, मुझसे क्यों कहेगा कोई? तो हमारे लोग भी जानते हैं जो पढ़ी लिखी समाज के तबके के लोग हैं कि जब उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो चच्चा ने गलत काम कहाँ से कर दिया। ये मैंने किताब लिखी, किताब लिखना कोई गुनाह नहीं है। हर मजहब के बारे में जानकारी होना अच्छी बात है और हर मजहब का सम्मान करना अच्छी बात है। इसमें मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। आप तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कौन कह रहा है गलत काम कर रहे हैं? नहीं, मुझे इसलिए उम्मीद है कि मेरे समाज का भी लोग, कोई मुझसे न तो आज तक किसी ने कहा कि चच्चा गलत काम कर रहे हैं, न कोई कहेगा, क्यों वो भी सब जानते हैं कि ये कोई गलत काम नहीं कर रही है। आपने बताया कि लगभग आपने 25 पुस्तकें लिख दी हैं। जी, ये मेरी तो 25वीं उसमें किताब है। क्या क्या लिखा है उन और 24 जो पुस्तक नहीं, और जो 24 किताब हैं उन्हें तो पहले हमारे ज़माने में आज से 40 साल पहले 12 मासी चला करती थी। 12 मासी की मैंने बहुत किताब लिखी हैं। अच्छा। संवादी भजन चला करते थे, मैंने संवादी भजन की बहुत सी किताब लिखी हैं। अच्छा। जिक्री भजन की बहुत सी किताब लिखी हैं और हरि कीर्तन की किताब लिखी है मैंने। इस तरह से मैंने बहुत सी किताब लिखी हैं। ये मेरी 25वीं किताब है। अच्छा, अब ये बताइए, जब आप पुस्तक लिखते हैं तो आसान तो कार्य होता नहीं है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो मन में क्या भाव होता है? बिना ठाकुर जी की तो आप लिख ही नहीं सकते। नहीं, अच्छा, ये असली बात ये है ना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बिना बाके बिहारी की कृपा के, बिना अल्लाह की कृपा के, बिना ईश्वर की कृपा के कुछ काम संभव नहीं है। और ये आप लोगों को मुश्किल लगता है कि कविता लिखना मुश्किल है, लेकिन हम लोगों के लिए आसान है। क्योंकि असली बात का कविता लिखी जाती है भाव से। जब हमारे दिल के अंदर जैसे भाव पैदा होते हैं उनको हमारी कलम और कागज पे उकेर देती है, वो कविता बन जाती है। कविता लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप जैसे मेरे लिए लोग देखते हैं कि रामलीला खेलना बहुत मुश्किल है और बाकी बिहारी की कृपा से मेरे लिए रामलीला खेलना मुश्किल नहीं है। मैं इतना अच्छा पाठ करता हूँ जिसका कोई जवाब नहीं, सब लोग तारीफ करते हैं। तो मुश्किल काम कहाँ है? क्या पाठ करते हैं, सुना सकते हैं 2 लाइन? हाँ, मैं तो मेघनाथ का पाठ भी किया है, अंगद का पाठ भी किया है और तमाम पाठ किए हैं। सारे पाठ किए। मेघनाथ के पाठ में से मैं आपको सुना देता हूँ कि मेघनाथ जब बाबा के दरबार में जाता है तो बाबा से कहता है कि क्या बात पिताजी बतलाओ, कि क्या बात पिताजी बतलाओ, किस कारण मुझे बुलाया है और क्या चिंता व्यापी है तुमको, किस गम ने आज दबाया है। गर हुक्म करो तो होता दुनिया को धूल मिला दूं मैं
और इंद्र लोक और ब्रह्म लोक एवी के तले कुचल दूं मैं। तो ये मेघनाथ कहता है अपने पिताजी बाबा से। और जब राम के दरबार में अंगद वो पहुंचता है, मेघनाथ पहुंचता है तो ललकार मारता है उससे, और लक्ष्मण जी से जब संवाद होता है तब कहता है कि मारूं तलवार झिलेगी ना, कि मारूं ललकार झिलेगी ना, ना कि मैं ऐसा वीर बलंकारी नहीं करूं काल की शंका है, और तीनों लोकों में बाज चुका बस मेघनाथ का डंका है। तो ये संवाद होते थे। और कि मेरे बल की तो इन मालूम, लक्ष्मण जी इसलिए कहते हैं मेघनाथ कि मेरे बल की तो इन मालूम ज्यादा मैं संग्राम करूंगो, और जंग करूं बल भंग करूं मन शंक करूं काउते न डरूंगो, अबे रुधिर नदी रंग भूमि बहे और दुर्गे काली को खप भरूंगो, या तो डर के भाग जाएगा और नहीं मटवा की सी दाव दूंगा। क्या बात है यार, मुझे तो इस मौलाना को शौक लगा। ये स्पेशल सबसे पहले तो मंदिर गया, एक इसने चैलेंज किया कि भाई अगर आप सच हो तो आप चमत्कार मुझे करके दिखाओ। ऐसे चमत्कार नजर आया, वही ना, फिर सारे देवता देवियों ने इसको वहीं बड़ी दर्शन दिए, ये दे उधर ही दर्शन दिए, जिसके बाद ये मुकम्मल छा भाई हो गया सनातन धर्म के अंदर। ये देखो इसे चैलेंज किया कि भाई अगर है तो बताओ। इसने चैलेंज किया तो फिर भाई भगवान जी ने भी इसको अपने दर्शन दिए सारे देवों के साथ। ये देखो जा, ये लोग होते हैं। फिर ऐसे लोग फिर सनातन धर्म में नहीं आए तो कब, जब उनको रियलिटी नजर आ जाए, जब उनको प्रूफ नजर आ जाए, जब भगवान स्वयं आके उनको दर्शन दे दें, तो भाई साहब मुल्ले क्या भाई वो सारे ही आते हैं। पे आपको देखो ना, ये मौलाना कहता है मैं अभी तक 25 किताबें लिख चुका हूँ। थोड़ी कम देखो 25 किताबें, और हर करेक्टर, ये रामलीला हो गया और सारे सब कुछ लिखा है। ये भाई सब करेक्टर भी करता है। मतलब वो होते हैं ना अक्सर, मतलब कि ये स्टोरी चल रही होती है, करेक्टर्स वगैरह का होता है, ये अक्सर शोज वगैरह इस तरह के होते, तो उस तरह भी इन्होंने करेक्टर। वो बोलता है कि तुमने ये किताबें कैसे लिखी हैं, कैसे याद तुम्हारे तो दिल में कैसे आता है ये। वो बोलता है मेरे लिए ये चीज मुश्किल नहीं है, आपके लिए मुश्किल होगी। कहता है भाई मेरे साथ भगवान अल्लाह सारे हैं, ईश्वर सारे हैं भाई साहब, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन भाई साहब जो इसने वो बात बोली कि भगवान जी ने आके मुझे दर्शन दिए, वो वाली जो इसकी बात थी ना, दर्शन हुआ तो तब भी भक्त बना है ना, नहीं तो मुल्ला भक्त बने, मुल्ला भक्त बने, वो तो कट्टरबंदी होता है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये तो हमने अपनी आंखों से देखा लगा भाई साहब। यानी आप अगर मंदिर जाते हो तो भाई साहब, अगर आप कहते हो कि भाई हाँ जी अगर है, अगर मतलब आप वाकई में सच्चे हो तो आप सामने आओ, भगवान जी लाजमी उधर दर्शन देंगे। बिल्कुल देखना वही ना, मूर्ति के सामने दिया। जब इसने बोला कि हाँ जी भगवान जी अगर आप सच्चे हो तो आप दर्शन दे के दिखाओ, भगवान जी ने बोला अच्छा सब्र करो ना। सारे देवी देवताओं के साथ जब दर्शन किए तो भाई साहब ये भी लिपट गया धर्म के अंदर। इसको सबूत मिल गया ना कि ये जो धर्म है सनातन धर्म, इससे सच्चा और कोई धर्म हो ही नहीं। बिल्कुल ये बोलता है कि राम जी और अल्लाह एक ही रास्ता दिखाते हैं, सीधा रास्ता, तो सीधी गलत रास्ता कोई नहीं दिखाते, एक ही चीज है। वही ना यार, बस ये देखो ना, जब फिर सनातन धर्म में जो आता है ना मेरे भाई, वो सनातन धर्म का ही हो जाता है। और ये आज उसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक मुल्ला ये चीज हो गया, मुल्ला मुसलमान। वही ना, देखो अब टाइम चेंज होता जा रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता मौलाना भी चेंज होता जा रहा है, सनातन धर्म में आती जा रहा है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक है। ये वजह वो उसको पूछता है कि तुम्हें कोई मुश्किल का सामना किधर नहीं पड़ता अपने खानदान में या किधर, वो बोलता है कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो मुश्किल का सामना करना पड़े। जो मेरे पहले लोगों ने किया है, उन्होंने कोई ये चीज की है तो गलत किया है, जो मैं कर रहा हूँ भाई ना सही ललकार लगा। कहता भाई कोई नहीं है भाई साहब, कोई नहीं है, मैं अपनी मर्जी से कर और करता रहूंगा, चाहे मेरे सामने कोई पहाड़ क्यों ना खड़ा। वो पहले लोग और थे, अब क्या एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा मुआशरा सब जानते हैं। काश पाकिस्तान में भी ऐसे लोग आना, मैं हिंदुओं में खाता पीता हूँ, मेरा सब कुछ जवानी इनमें गुजरी है। और भाई तभी तो वो देखो ना, पाकिस्तानियों को क्यों दूर रखते हैं हिंदुओं से, ताकि कहीं ये भी सनातन धर्म में ना आ जाए। ये सही बात की बोल। तो यार आपकी क्या थॉट है, इधर ये वीडियो खत्म करते तो बाय।